पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत को भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है और इन व्रतों के प्रभाव से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पूरे कार्तिक मास की पूजा ना कर पाए हों, कार्तिक मास में स्नान या दीपदान ना कर पाए हों, ऐसे लोग भी भीष्म पंचक व्रत रखकर पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप स्नान, दान, जप, पूजा पाठ के अलावा तुलसी जी की पूजा करके, तुलसी जी के पौधे पर दीपदान करके माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं भीष्म पंचक व्रत के नियम और महत्व के बारे में। भीष्म पंचक व्रत का जो संबंध है वो महाभारत काल के भीष्म पितामह से माना गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाण शैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राज धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, हे पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वो जीवन में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए इन 5 दिनों में भूल कर भी किसी बुजुर्ग का कोई अपमान न करे, ये भीष्म पंचक व्रत का पहला नियम है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान 5 दिनों तक गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में आप अन्न का त्याग करें, कंदमूल, फल, दूध या फिर जो शुद्ध सात्विक आहार है वो आप ले सकते हैं। इन 5 दिनों में रोज तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए, दीपक जलाकर जल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों तक आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं और भगवत गीता का लगातार पाठ करना चाहिए। इन 5 दिनों में आप चाहें तो एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि पूरे कार्तिक मास में लोग एक समय भोजन करते हैं। कुछ लोग 5 दिनों तक केवल बिना अन्न के केवल फलाहार ग्रहण करके रहते हैं, तो कुछ लोग 5 दिनों तक नमक का त्याग करते हैं। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप ये व्रत रख सकते हैं। 5वें दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ ही श्री विष्णु भगवान और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। तभी भीष्म पंचक व्रतों की समाप्ति होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि भीष्म पंचक व्रत के दौरान भगवान विष्णु को विशेष प्रसाद अर्पित करना चाहिए। पहले दिन यानी देवउठान एकादशी के दिन भगवान के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें। दूसरे दिन तुलसी विवाह करें और इस दिन भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करें। तीसरे दिन जिस दिन विश्वेश्वर व्रत रखा जाता है, इस दिन भगवान की नाभि पर सुगंधित इत्र लगाएं। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान किया जाता है। इस दिन आप भगवान के कंधे पर जावा पुष्प अर्पित करें। 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान के सिर पर मालती के पुष्प अर्पित करें। ऐसा भी माना जाता है कि भीष्म पंचक व्रत के हर दिन आपको गंगा जी में या किसी अन्य पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत को पंचभीखु व्रत भी कहा जाता है और साल 2023 में भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ होंगे 23 नवंबर गुरुवार से और समाप्त होंगे 27 नवंबर सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। कार्तिक मास के उद्यापन के लिए भी आप सुबह से व्रत रखकर शाम के समय हवन कराएं। खुद से आप छोटा हवन भी कर सकते हैं और जो भी सामग्री जैसे आप मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, अनाज, दूध, दही, घी, तिल का, जिन भी वस्तुओं का दान करना चाहते हो उन सभी का पूजन करें और फिर किसी योग्य पंडित को या फिर किसी योग्य निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को इन सामग्रियों का दान दे सकते हैं। सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।